Welcome back, students, to our TGT PGT channel that is A1 English 360 degree. आज मैं साहिबा विक आपका स्वागत करती हूँ इस थ्योरी की क्लास में। तो आज मेरी पहली थ्योरी की क्लास है। जिसको भी ज्वाइन करना हो यहाँ से शुरू से ये क्लासेस देखे ताकि पूरा आपका कोर्स कवर हो। आज मेरी पहली क्लास में मैं पढ़ाने जा रही हूँ ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमें जानना है कि आज जैसे हम जो मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं वो किस तरह धीरे 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 डेवलप हुई और किस तरह उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का ब्लेंड हुआ। तो आराम से धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कहां से शुरुआत हुई। तो बेटा देखिए, सबसे पहले यूरोप, जैसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है वैसे ही यूरोप भी एक हमारा कॉन्टिनेंट है। तो वहां पे एक जगह थी जिसका नाम था ब्रिटानिया। ब्रिटानिया नाम की जगह थी। अब यहाँ पे रहता कौन था? यहाँ पे रहते थे ब्रिथॉन्स एंड सेल्टिक, ये दो ट्राइब्स यहाँ पे रहती थी। तो यानी कि ये यहाँ की क्या हो गई? नेटिव पीपल हो गए। यहाँ के नेटिव पीपल जो मेन लोग यहाँ रहते थे, ठीक है। जैसे इंडिया के नेटिव कौन है? इंडियंस। तो यहाँ पे ब्रिटानिया जगह के ब्रिथॉन्स थे। अब इन पे जो पीपल राज करने आए, बिकॉज सम एम्पायर रूल्ड ओवर देम, सो इन पे कौन राज करने आया? इन पे राज करने आया रोमन एम्पायर। रोमन पीपल रूल्ड ओवर ब्रिटॉन्स एंड सेल्टिक। अब रोमन पीपल इन पे रूल कर रहे थे, बट इनकी लैंग्वेज क्या थी? रोमन पीपल की इनकी लैंग्वेज थी लैटिन और इनके एम्पायर का नाम था रोमन एम्पायर। एंड रोमन पीपल वर नॉट वेरी लाइक वॉर लाइक पीपल, झगड़ालू नहीं थे, बहुत पीस लविंग थे, बहुत काइंड थे, कल्चर्ड थे, सिविलाइज्ड पीपल थे काफी। देन आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, सम ट्राइब कोई निवासी कहाँ के? जर्मन के कहाँ आए? यहाँ इस प्लेस पे आए। और वो कौन थे? एंगल्स, जो कि बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में थे, बहुत ज्यादा संख्या ज्यादा थी इनकी, एंगल्स की। तो ये आए कहाँ पे? इस जगह पे अब ये पहुंचे। उसके बाद 450 के करीब या उसके बाद सेक्शन भी पहुंच गए इनके साथ साथ, बट ये थोड़ी कम संख्या में थे। और उसके बाद जूट, बट जूट भी सेक्शन से भी कम संख्या में थे। तो मेजॉरिटी में यानी कि कौन थे सबसे ज्यादा? एंगल्स। एंगल सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में थे। अब इन लोगों ने रोमन्स का पत्ता कर दिया साफ। क्यों कर दिया साफ? क्योंकि ये थे वॉर लाइक पीपल। एंगल्स कौन थे? देवर वॉर लाइक पीपल्स। ये वॉर लाइक पीपल थे, झगड़ालू लोग थे एंगल्स। सो इन्होंने कर दिया किसका पत्ता साफ? रोमन्स का। और बैठ गए कहाँ पे? यहाँ पे। तो इस ट्राइब का नाम क्या बन गया? एंग्लो सेक्सन। यानी कि इस एज का नाम पड़ गया एंग्लो सेक्सन एज। अब यहाँ पे रूल चल रहा था किसका? एंग्लो सेक्सन्स का। कहां से? 450 से लेके 1067 तक। बट इस बीच के दौरान जो ये जर्मन ट्राइब्स थी तीनों, एंगल, सेक्सन एंड जूट, ये तीनों कौन सी ट्राइब थी? जर्मन। अब इस जर्मन के ट्राइब्स के बाद आते हैं बीच में एक टाइम पीरियड होता है, दैट इज मेन तो इनका रूल इसी टाइम में रहा है, बट इस टाइम पीरियड में भी बीच में एक ट्राइब आती है, उसका नाम होता है द वाइकिंग्स। और जो वाइकिंग्स होती है उनकी भाषा होती है ओल्ड नॉर्स, ओल्ड नॉर्स भाषा। अब इन लोगों ने भी कुछ टाइम के लिए यहाँ आके सेटल हुए, क्योंकि ये थे सेटलर्स। वाइकिंग्स कौन थे? सेटलर्स। इनको कहते थे सेटलर्स। ये जगह जगह जाते थे और सेटल हो जाते थे। तो कुछ टाइम के लिए आए ये भी और यहाँ सेटल हुए और इन्होंने भी राज किया। उसके बाद 1067 में यहाँ पे कहां से आए लोग? फ्रेंच से, फ्रांस से। फ्रांस से फ्रेंच बोलने वाले लोग आए।
और फ्रांस की कौन सी जगह थी? नॉर्मेंडी। फ्रांस की नॉर्मेंडी, फ्रांस की एक जगह थी नॉर्मेंडी। नॉर्मेंडी से कौन आया? नॉर्मन्स। नॉर्मेंडी से आने वालों का नाम क्या पड़ गया? नॉर्मेंडी से आने वालों का नाम पड़ा नॉर्मन्स। सो नॉर्मन्स आए, कहां पे आए? अब इस जगह पे नॉर्मन्स आ गए, ठीक है। नॉर्मन्स ने यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट किया, फाइट की और जीत गए, और यहाँ पे किसका राज अब चलेगा? नॉर्मन्स का। बट नॉर्मन्स का, और इनका लीडर था नॉर्मन्स का विलियम द कनकरर। विलियम द कनकरर। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंजल्स बहुत मेजॉरिटी में थे, तो पूरी तरह खत्म तो नहीं हो सकते कॉन्क्वेस्ट के बाद भी, तो एंगल्स कुछ मात्रा में थे यहाँ। तो ये ट्राइब बन गई, ये जो एज बन गई, ये बन गई एंग्लो नॉर्मन एज। क्या नाम हो गया इसका? एंग्लो नॉर्मन। तो इस तरीके से ये बना एंग्लो नॉर्मन। और एंग्लो नॉर्मन कहां तक रही? 1340 तक। और 1340 में कौन आते हैं हमारे? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कौन आते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिनको क्या कहा जाता है? जेफरी चौसर। जेफरी चौसर। जेफरी चौसर 1340 में आते हैं, और 1500 तक जेफरी चौसर की ही एज कंसीडर की जाती है। कैसे? क्योंकि 1340 से 1400 तक ये जीवित रहते हैं चौसर, और 1400 से 1500 तक कोई भी ऐसा राइटर उभर के नहीं आता जो कि ग्रेट इन्फ्लुएंस कर सके लोगों को। सो इसलिए चौसर की राइटिंग ही इस टाइम पीरियड में चलती है, 1400 से 1500 के टाइम पीरियड में। तो जब चौसर की राइटिंग्स इस टाइम पीरियड में चलेंगी, तो इस एज को भी चौसर की एज ही कंसीडर किया जाएगा। तो अब मैं मोटा मोटा आपको ये बताती हूँ कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था हमारा, मिडल इंग्लिश पीरियड और मॉडर्न इंग्लिश किसको कहा जाता है? सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कौन सा है? जहां पे एंग्लो सेक्सन का राज चला है, इज द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड कौन सा है बेटा? जहां पे मिडल इंग्लिश में इस पीरियड में नॉर्मन्स का राज चला है, एंग्लो नॉर्मन्स का। उसके बाद 1340 से चौसर का चला है टाइम पीरियड, कहां तक? 1400 तक। उस 1400 से 1500 भी एज कंसीडर की जाती है चौसर की, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश आता है 1500 में, और आज तक चल रही है मॉडर्न इंग्लिश। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ हमने लैंग्वेजेस नोट की हैं, तो रोमन्स आए तो वो कौन सी लैंग्वेज लेके आए? लैटिन। तो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज आई? लैटिन। उसके बाद जर्मन्स आए, जर्मन लैंग्वेज लेकर। ओल्ड नॉर्स आए, नॉर्स लैंग्वेज लेकर। फ्रेंच के पीपल रूल करने आए, फ्रांस के पीपल रूल करने आए फ्रेंच लैंग्वेज लेकर। और एंड में इन सबका ब्लेंड बन के क्या बनी? इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आपको बीच में हो सकता है ये मिस करके पूछे कि यहाँ कौन सी लैंग्वेज थी, तो ये सीक्वेंस याद रखनी है आपको, या फिर ये हटा सकते हैं पूछने के लिए। तो हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले रोमन्स आए लैटिन लेके, फिर जर्मन पीपल आए, एंग्लो सेक्सन जर्मन थे ना, तो जर्मन आए, जर्मन पीपल आए जर्मन लैंग्वेज लेके, फिर नॉर्स आए ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज लेके, फ्रेंच, एंड देन इन सबका ब्लेंड बन के बनी इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सीक्वेंस याद रखना बेटा, क्योंकि बीच में से वो कोई भी एक लैंग्वेज उड़ा देगा और पूछेगा बताइए इधर कौन सी लैंग्वेज आएगी। बेटा इस एरिया से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि टिक करिए, मतलब ऑप्शन में, कि आपको
बताना है कि ओल्ड इंग्लिश की जो टाइमलाइन है वो कहां से कहां तक थी। तो आपको टिक करना होगा 450 से एक। मिडल इंग्लिश 1066 से 1500 तक, और मॉडर्न इंग्लिश 1500 से आज तक, करंट टाइम तक। तो ये टाइमलाइंस आपको याद रखनी है, एग्जाम में ये टाइमलाइन पूछी जा सकती है। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड कैसे पड़ा। सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगल्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे। अब एंगल्स मेजॉरिटी होने के कारण उस लैंड का नाम क्या पड़ा, जो यूरोप में वो पर्टिकुलर लैंड थी उसका नाम पड़ा एंगल लैंड, या फिर इसको इंग्लैंडिया भी बोला कुछ लोगों ने। अब इंग्लैंडिया से ये पड़ा एंगल लैंड, एंगल लैंड, और एंगल लैंड से फाइनली इट बिकम्स इंग्लैंड, और फाइनली इसका नाम क्या हो गया, चेंज, कन्वर्ट हो के इंग्लैंड। अब इन एंगल्स की भाषा थी एंजेलिक, उससे चेंज होके क्या बना, एंग्लिश, एंड फाइनली इट बिकेम, नाउ इट इज सेड इंग्लिश लैंग्वेज। अब आते हैं ब्रिथॉन्स पे। ब्रिथॉन्स से, ब्रिटॉन्स जो जनजाति थी उनका नाम चेंज होके ब्रिटॉन्स पड़ा, और ब्रिटॉन्स से जगह का नाम क्या पड़ा, ब्रिटेन, जिसे हम आजकल के टाइम में ब्रिटेन कहते हैं। तो लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज क्या थी, ब्रिटिश, ब्रिटॉन्स की लैंग्वेज थी ब्रिटिश लैंग्वेज, और इसी से आज इसको कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, कहते हैं ना, ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहे हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज नॉट अ प्योर लैंग्वेज, इट इज अ डेरिवेटिव लैंग्वेज, इट इज अ कंपोजिट लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन मेड फ्रॉम, मतलब स्टार्टिंग से चली आ रही है बहुत सारी लैंग्वेज, जैसे पहले रोमन्स आए लैटिन लेके, फिर जर्मन, फिर ओल्ड नॉर्थ, फिर फ्रेंच लैंग्वेज, इन सबको कंपोजिट करके, इन सबके वर्ड्स लेके बनी है हमारी इंग्लिश। So it is not a pure language, it has been derived from many other languages like Latin, German, French, etc. So it is a derivative language. The term English has been derived from German language. जो main word है English, अगर पूछा जाए, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि जो आप जिस लैंग्वेज की लिटरेचर पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश किसका वर्ड है, जैसे कोई लैटिन से लैटिन वर्ड होता है, कोई ग्रीक वर्ड होता है, तो इंग्लिश इज अ जर्मन वर्ड, इंग्लिश एक जर्मन वर्ड है। अब हम बेटा समझ लेते हैं कुछ भाषाओं के बारे में, यानी लैंग्वेज, कि उस समय जो ये टाइम पीरियड चल रहा था इन द मेकिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उस समय कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जा रही थी, किनका क्या प्रभाव था। तो लैटिन जो थी वो काफी कल्चर्ड लैंग्वेज मानी जाती थी, रोमन्स की जो लैंग्वेज थी, जिनका सबसे पहले रूल रहा, तो रोमन्स की लैंग्वेज थी लैटिन, और वो यूज होती थी चर्च और रिलीजन के पर्पस से। उसके बाद फ्रांस के जो लोग आए उन्होंने फ्रेंच यूज की, और फ्रेंच कोर्ट्स वगैरह में यूज होती थी, यानी कि बहुत ज्यादा कोर्ट की लैंग्वेज जैसे होती है ना, बहुत ज्यादा टर्म, लीगल टर्म से युक्त लैंग्वेज, वैसी थी फ्रेंच लैंग्वेज। और फिर आती है इंग्लिश हमारी, जो कि बिल्कुल मिक्सचर थी, तो आम लोग बोल देते थे, जैसे कि इंग्लिश हम आजकल बोलते हैं, तो उसमें कभी उर्दू के वर्ड्स, कभी कोई वर्ड्स, तो जो पंजाबी लोग होते हैं वो इंग्लिश भी ऐसे बोलते हैं कि पंजाबी टोन में। तो वैसे ही कॉमन फोक्स वहां के अपनी तरह से, जैसे भी इंग्लिश उनकी थी, जिस तरीके से वो बोल पाते थे मिक्सचर ऑफ वर्ड्स करके, वो कॉमन लोग बोलते थे, तो उसको कहते थे लैंग्वेज ऑफ कॉमन फोक्स, और वो थी ओल्ड इंग्लिश। अब आते हैं इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट क्या है। अगर हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट क्या है। सो इन इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट वी हैव टू रीड द लैंग्वेज। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट में हमें लैंग्वेज को रीड करना है, एंड लिटरेचर को, हमें लैंग्वेज और लिटरेचर पार्ट दोनों को कवर करना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि एग्जाम में लिटरेचर भी आएगी और लैंग्वेज भी आएगी। सो हमें कवर क्या करना है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ। नहीं है, लैंग्वेज पोर्शन भी पढ़ना है
और हमें इंग्लिश में लिटरेचर भी कवर करनी है, दोनों पोर्शंस हमें इंग्लिश में कवर करने हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज जो है इसका क्या मतलब होता है बेटा, ये लिंगुआ वर्ड, लैटिन का एक लिंगुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है बेटा टंग। टंग यानी कि जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं, तो लैंग्वेज वो चीज हो गई जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं। और लिटरेचर किससे आया है, लैटिन के लिटेरा वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, जिसका मतलब होता है अ वर्ड। अ वर्ड क्या होता है, जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो दोनों ही चीजों से हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। ये बात यहाँ खत्म हो गई कि हमें ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब इन दो टॉपिक्स में है क्या क्या, तो ये लिटरेचर जो है बेटा, पहले ये एक ओरेचर था। ओरेचर यानी कि ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज कैसे, जैसे बेटा पोएट्री है, पोएट्री जब रिटन फॉर्म में नहीं थी तो ओरल फॉर्म में थी। और सबसे पहले क्या कहते हैं, ओरल लिटरेचर, ओरल लिटरेचर की फॉर्म में थी। ओरल लिटरेचर यानी कि जैसे पोएट्री, वर्सेस, ये सब थे, ओरली गाए जाते थे वर्सेस, भगवान को खुश करने के लिए, गॉडेसेस को खुश करने के लिए ओरली गाने गाए जाते थे, वर्सेस गाए जाते थे, तो वो ओरल लिटरेचर थी। बट कोई रिटन फॉर्म में नहीं था। तो जब रिटन फॉर्म में, ये स्क्रिप्ट फॉर्म में आई, तो ये लिटरेचर बन गई इन द रिटन फॉर्म। आफ्टर दैट इट बिकम्स ट्विटरेचर, उसके बाद ये ट्विटरेचर हो गई, जो आजकल की मॉडर्न टेक्निक है, आजकल की जो ट्विटर पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो टेक्निक चल रही है उसको कहेंगे ट्विटरेचर। खैर हमें ट्विटरेचर से मतलब नहीं है, हमें अब अपनी लिटरेचर से मतलब है, हमें फोकस करना है अपनी लिटरेचर पे। सो चलते हैं लिटरेचर की तरफ। इसका सोर्स क्या है, लिटरेचर हमें कहाँ से पता चलती है, तो इसका सोर्स है जो वॉर्स वगैरह हुए हैं फेमस, और जो रिलीजन की बातें हुई हैं, जैसे कैथोलिक एंड वगैरह रिलीजन जो फेमस रहे हैं, उनसे, उनके थ्रू हमें उनमें जो बुक्स है रिलीजन में, उनमें इन चीजों के सबूत मिलते हैं हमें कि क्या क्या लिटरेचर में घटनाएं घटी और क्या क्या चीजें हुई। तो वॉर फेमस कौन सा था जिसने हमें काफी कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया लिटरेचर की, दैट इज ट्रोजन वॉर। ट्रोजन वॉर से हमें काफी सबूत मिलते हैं लिटरेचर के बारे में। अब आ जाते हैं ग्रीक और रोमन क्या है। ग्रीक और रोमन बेटा क्लासिकल लिटरेचर का पार्ट है। ग्रीक एंड रोमन, अगर ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, शायद इस बार के स्टूडेंट्स ने बताया मुझे, जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया था कि क्लासिकल जो लिटरेचर है वो किससे बनी है। सो क्लासिकल लिटरेचर बनी है दो चीजों से, ग्रीक और रोमन, क्योंकि ये दोनों ही हाई क्लास लिटरेचर थी। सो क्लासिकल, क्लासिकल क्या होता है बेटा, हम कहते हैं ना साड़ी, जैसे हम कोई नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं तो उसको नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, जब साड़ी कोई पहन के आते हैं हम कहते हैं क्लासिक लग रही है। क्लासिक यानी कि साड़ी एक हमारी इंडियन क्लासिकल है, यानी कि दैट इज अ हाई क्लास, साड़ी में हम हाई क्लास लगते हैं। सो क्लासिकल मीन्स हाई क्लास, या फिर पार एक्सीलेंस, पार एक्सीलेंस भी कह सकते हैं। कैसे ना, क्लासिक शॉट, हाई क्लासिक शॉट, तो वो होता है मतलब परफेक्ट, ब्यूटीफुल। सो ग्रीक एंड रोमन ये दोनों हाई क्लास थे, तो इनको, इनसे बनती है क्लासिकल लिटरेचर। तो अब आपको याद रहना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट कि दो चीजों से, दो जो अगर पूछा जाए कि किससे क्लासिकल लिटरेचर बनती है, तो ग्रीक एंड रोमन से। बेटा देख ले ग्रीक में किन किन के नाम हमारे सामने आते हैं। ग्रीक, ग्रीक में जो क्लासिक लोग थे कौन कौन थे, जैसे एरिस्टोटल और सोक्रेट। रोमन में देखे हम वर्जिल, होरेस, इन सब के नाम आते हैं। तो ये सब हाई क्लास थे और क्लासिकल लिटरेचर में इंक्लूड होते हैं। अब आते हैं सिलेबस पे कि हमें कौन कौन सा सिलेबस कवर करना है। तो सिलेबस की बात करते समय मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, और अब बस हमारी शुरुआत होने जा रही है सिलेबस की। तो लिटरेचर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले फिक्शन, फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन क्या होता है बेटा, इमेजिनेटिव चीजें। इमेजिनेटिव चीजों में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास आ जाएगा पोएट्री, ड्रामा,
और पोइट्री, ड्रामा और नॉवेल्स। पोइट्री, ड्रामा और नॉवेल्स आ जाएंगे फिक्शन में हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद नॉन फिक्शन में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? नॉन फिक्शन में हमारे पास जैसे कि लेटर्स, लेटर राइटिंग, डायरी, प्रोज, ये सब नॉन फिक्शन में आता है। क्रिटिसिज्म कवर करेंगे, लिटरेरी टर्म्स कवर करेंगे, लिटरेरी टर्म्स कवर करेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे, मूवमेंट्स कवर करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज पे आते हैं। लैंग्वेज में हम फोनोलॉजी को कवर करेंगे। फोनोलॉजी क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ साउंड्स। उसके बाद हम इटिमोलॉजी को कवर करेंगे, दैट इज स्टडी ऑफ वर्ड्स। उसके बाद सिंटेक्स को कवर करेंगे। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स मीन्स ग्रामर। सिंटेक्स है ग्रामर, ग्रामर को कवर करेंगे। तो ये मेन सिलेबस है जो हम कवर करेंगे, यानी कि स्टडी ऑफ साउंड्स, वर्ड्स को जानेंगे, वर्ड्स में अपोजिट वर्ड्स, एंटोनेम, सिनोनेम सब कवर करेंगे। सिंटेक्स मतलब ग्रामर को भी पूरी कवर करेंगे। ये पूरा सिलेबस आज मैंने आपको डिस्कस कर दिया है और ये सब हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करने जा रहे हैं। ऑन A1 इंग्लिश 360 डिग्री आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे